दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमें आपको बताना है कि जियो आईपीओ में मैं बताऊंगा आपको कि जियो आईपीओ रिलायंस शेयर कहाँ मौका है, क्या करना चाहिए। दोनों ही बड़ी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी से निकली हुई जियो कंपनी, ठीक है, रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी। अगर आपके पास 10,000 हैं, अगर मैं आपको 10 शेयर दे दूं तो आप क्या चुनेंगे, जियो आईपीओ या रिलायंस इंडस्ट्री? ठीक है, तो एक तरफ है भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो, जिसका आईपीओ आने की चर्चा है। डीआरएसपी भी फाइल हो गई, मैंने आपको बताया, वीडियो किया हुआ है, लिंक ऊपर है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी है। लास्ट तक बने रहेगा, सब बताऊंगा किस शेयर में क्या करना है, सब बताऊंगा आपको। दूसरी तरफ है रिलायंस, जिसने 30 सालों में हजारों निवेशकों को मतलब लुभाया भी है। लेकिन अगर आज मुझे सिर्फ एक विकल्प चुनना हो तो मैं क्या चुनूंगा? और सबसे बड़ी बात कि क्या जियो आईपीओ आने के बाद रिलायंस के शेयर में गिरावट हो सकती है, तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि कोई वीडियो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, काम आपका खत्म हो जाएगा। बट लास्ट तक देखिए, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? बीच में छोड़ते हैं और लास्ट में मैं बोनस टिप बताता हूँ और आप मिस मत करिएगा, ठीक है? लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नीचे लाल कलर के बटन में आप प्लीज़ उसको दबाइए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। तो आगे बढ़ता हूँ। जियो आईपीओ बाजार में काफ़ी उत्साह है। कई लोग सोच रहे हैं कि आईपीओ आते ही पैसा लगा देंगे, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के पास पहले से ही जियो का बड़ा हिस्सा है। यानी अगर आप रिलायंस खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आप जियो के ग्रोथ में भी भागीदार बन जाते हैं, ठीक है? तो आखिर दोनों में बेहतर कैसे विकल्प ढूंढेंगे आप, मैं बताऊंगा आपको। जियो भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क बन चुका है। करोड़ों ग्राहक 5G नेटवर्क, जियो एयर फाइबर और डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, ठीक है? आईपीओ आने के बाद निवेशकों को सीधे जियो में बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है? यही वजह है कि बहुत से निवेशक मान रहे हैं कि जियो आईपीओ में भी लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है? और अगर आईपीओ सही वैल्यूएशन पर आता है शुरुआती दिनों में, तो अच्छा रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, रखिएगा मत कोई गुंजाइश। और आईपीओ में उत्साह जितना ज़्यादा होता है, ये कोई बताएगा नहीं, जोखिम उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है? रिलायंस शेयर मजबूत क्यों है, अब बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं पहले, ठीक है? मतलब रिलायंस सिर्फ जियो नहीं है, इसके पास ऑयल है, गैस है, रिटेल है, टेलीकॉम है, ठीक है? डिजिटल बिजनेस है, ठीक है? बहुत सारे बिजनेस है। यानी किसी एक सेक्टर में कमजोरी आती है तो दूसरे सेक्टर में उसका असर दिखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। मानते हैं आप? ये फैक्ट वाली बात बता रहे हैं। इसलिए रिलायंस को कई निवेशक कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन मानते हैं, ठीक है? और सबसे दिलचस्प बात, अगर जियो आईपीओ सफल होता है तो उसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से रिलायंस को मिल जाएगा, ठीक है? यानी जियो की सफलता का असर था रिलायंस को मिलेगा, वैल्यूएशन पे भी अफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कुछ निवेशक सीधे आईपीओ की जगह शेयर लेना ही सुरक्षित मानते हैं। रिलायंस का शेयर तो सुरक्षित है। और 10,000 कहाँ लगाने, जो मैंने शुरू को आपको बताया, बात को रखते हुए 10,000 कहाँ लगाना है आपको, ठीक है? अगर आपका लक्ष्य शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग गेन है तो जियो आईपीओ ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म है, वेल्थ क्रिएशन पे है, तो रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत मजबूत विकल्प है, क्योंकि उसमें बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है। सरल भाषा में बताता हूँ जो खासियत है इस चैनल की, कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इक्वल्स टू जियो आईपीओ, ठीक है? हाई रिस्क ले सकते हैं, हाई रिवॉर्ड चाहते हैं तो जियो का आईपीओ बेटर है। जहां ज्यादा रिस्क है वहां पैसा ज्यादा ना बनेगा यार, ठीक है? रिटेल रिलेटिवली लंबा चाहते हैं तो रिलायंस, ठीक है? दोनों आप बात समझिएगा क्या कह रहा हूं, खुल के एकदम नहीं बता रहा हूं, समझिए बात को। 3 जगह म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जहां ज्यादा हाई रिटर्न होता है, हाई रिस्क भी होता है, ऊपर लिखा रहता है, ठीक है? देखिएगा शेयर में, ग्रो में आप जो जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिस्क है तो फिर भाई पैसा बनता है थोड़ा, ठीक है? जियो चुनेंगे कि रिलायंस चुनेंगे, ठीक है? कमेंट करके आप जरूर बताइए क्या चुनेंगे। और अगर आपको शेयर मार्केट की न्यूज़ तुरंत समझनी है, जानना है, तो भाई आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है? यहाँ तक बने हुए हैं तो लास्ट में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जियो आईपीओ का भी, वो भी जा करके देख लीजिए, पूरी जानकारी है। डीआरएसपी फाइल हो गया है, एनएससी का भी आईपीओ आने वाला है, दोनों का आईपीओ में आपको लगाना है, मौका नहीं छोड़ना है। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो खुलवा लीजिए, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जाके देखिए, समझिए पहले लगाने से पहले, ठीक है? पैसा होगा आपके पास, आ जाएगा, ठीक है? समझदारी से लगाइए, ठीक है? अमीर लोग लगा के ऐसे ही कमाते हैं, तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। तो मुलाकात करेंगे आपसे दूसरे दिलचस्प टॉपिक के साथ। रिलायंस और जियो के बारे में, दोनों के बारे में मैंने बताया। शेयर हाई रिस्क अगर चाहिए, वेट
कर सकते हैं, ठीक है। हाई रिस्क तो जियो में है, ठीक है। रिलायंस ऑलरेडी पहले से स्थापित कंपनी है, ठीक है, तो उसमें लंबा वेट करना पड़ेगा, लेकिन सेफर ऑप्शन है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किसी अन्य दिलचस्प टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।